पूरा पश्चिम जगत के लोग 1775 से पहले यह मानते थे, खासकर मधुमेह वाले को, डायबिटीज वाले को, उसके लिए है खासकर। 1775 से पहले पूरा पश्चिम जगत यह मानता था कि मूत्र मीठा होता है, यानी कि जो शुगर जिसको बोलते हैं वो सिर्फ लघु शंका में होता था। लेकिन 1775 में यह पहली बार पता चला कि मूत्र ही मीठा नहीं होता है, खून भी मीठा होता है। यानी 1775 में इस बात का पता चला कि खून मीठा होता है, यानी जो मूत्र में है वही चीजें खून में है। लेकिन करें क्या, कोई इलाज नहीं, कुछ नहीं, जैसे तैसे ऐसा करके चल रहा था तो बड़ा एक एक्सीडेंट हो गया। कभी कभी बोलते हैं ना, ऊपर वाला कभी कभी पकड़ के कहीं से कहीं ज्ञान दे देता है। यानी लाखों लोग तबाह हो रहे थे, बर्बाद हो रहे थे, इलाज नहीं था। 1775 तक दुनिया भर के वैज्ञानिकों को, डॉक्टर को, खासकर जर्मन के वैज्ञानिकों को भी यह पता नहीं, उस समय सबसे ज्यादा डेवलप किया हुआ था जर्मनी लोग, तो जर्मन के वैज्ञानिक का ज्यादा नाम था। ये लोग समझ नहीं पा रहे थे इसका क्या है, इसका क्या है। लेकिन देखो ठीक 1889, यानी कि लगभग 108, 9, 10, 12, 14 वर्षों के बाद, यानी कि 9 और 5, 14, 114 वर्षों के बाद 1889 में एक आदमी सोच रहा था, यानी जर्मन के वैज्ञानिक आदि ये सोच रहा था, अग्नाशय का क्या काम है। यहां अग्नाशय, यहां ठीक इसके नीचे, इसका क्या काम देखा जाए। कहते कुत्ता जा रहा था, कुत्ता को पकड़ा, चीर फाड़ किया, काट किया और अग्नाशय काट के निकाल दिया। 1889 में वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक कुत्ता को पकड़ा, ऑपरेशन किया और अग्नाशय निकालकर टीका टुका लगा दिया, टाका टुका लगा के वो मलहम पट्टी करके छोड़ दिया। उसके बाद सोच रहा है कि देखते ही कुत्ता के ऊपर क्या होता है। तो सभी वैज्ञानिक ऐसा करके देखने लगे, ये तो मरेगा, ठाकुर तो गए, ये तो गया काम से, ये तो मरेगा, क्योंकि इसका मेन चीज ही तो हमने निकाल दिया, अब तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर क्या गया। लेकिन हो गया उल्टा। जो बीमारी हजारों वर्षों से विज्ञानिक को हैरान कर रखा था, जो हिप्पोक्रेटस को भी नहीं पता चला, कुत्ता का जब अग्नाशय निकाला तब सबसे बड़ा चमत्कार हो गया। क्या हो गया कि जो लक्षण डायबिटीज के पेशेंट को दिखता है वही लक्षण उस कुत्ते में आ गया। वैज्ञानिकों के आश्चर्यचकित हो गया, ओ मिल गया फार्मूला, मिल गया फार्मूला। यानी डायबिटीज वाले को यदि कुछ प्रॉब्लम है, कहीं पर प्रॉब्लम है तो अग्नाशय में है। यानी पूरे शरीर में डायबिटीज का जो बीमारी का इलाज है, यानी लक्ष्मण को शक्ति बहन लगा है, उसका संजीवन हिमालय के पर्वत पे है। ठीक उसी तरीके से डायबिटीज वाले का जो संजीवन बूटी है उसके पेट के इस भाग में, जिसको अग्नाशय कहते हैं, यहां है। यहीं से बीमारी जन्म लेता है। तो फिर कैसे होता है, यानी कि यहीं से बीमारी जन्म लेता है, जिसका मतलब यह है कि अग्नाशय बराबर रूप से काम नहीं करता, इसलिए डायबिटीज जन्म लेता है, डायबिटीज पैदा होता है। अग्नाशय अब 1889 से लेकर 8-10 वर्षों तक, यानी 1905, 6, 7, 8 अग्नाशय पे काम किया, हिलाया डोलाया, कुछ ये इंजेक्शन लगाया, कुछ वो इंजेक्शन लगाया, इसे लगाया तो थोड़े से अग्नाशय हिला तो इंसुलिन बनाया। यानी इंसुलिन जो बनता है आपका अग्नाशय से बनता है, थोड़े से हिलाया तो इंसुलिन बना। विज्ञानी को लगा ये फार्मूला सक्सेस है, लेकिन वो कुछ दवाई लगाया और दवाई कुछ खिलाया उसको, तो हो गया उल्टा रिएक्शन, साइड इफेक्ट, यानी पॉइजन बन गया। लोग मरने लगे, बोले बंद करो इसको। फिर जाके शोध विषय किया गया, नहीं बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस पर तो अनुसंधान करना पड़ेगा, लाखों लोग मर रहे, करे तो करे क्या। तो फिर कनाडा के वैज्ञानिक को दिया गया और 1901 में, यानी लगभग 10 साल अथक परिश्रम के बाद एक नतीजा निकाला कि अग्नाशय इंसुलिन बनाता है, वही इंसुलिन आपके ब्लड में घुलकर आपके पोषक तत्व को आपके सेल्स तक लेकर जाता है। यदि इंसुलिन नहीं है तो सेल्स तक लेकर नहीं जाएगा, तो इंसुलिन तो बन नहीं रहा, तो फिर क्या करें। तो जानवरों से निकाला, इसलिए सबसे पहले बैल से इंसुलिन निकाला, महादेव की सवारी से निकाला और आपको इंसुलिन लगाया गया। भोलेनाथ की भी देखो महिमा कहां कहां जाता। उसके बाद फिर सुअर वाले को निकाल के लगाया, सुअर वाला भी इंसुलिन गया, अब सुअर का लगवा लो इंसुलिन, बैल वाला इंसुलिन लगवा लो। और फिर बाद में फिर ये
आदमी के इंसुलिन भी निकाल के फिर जिसका एक्स्ट्रा हो, इसलिए कभी कभी ऑपरेशन में जाते बोलते 2 घंटा ले, पता नहीं क्या क्या निकाल के किस किस को लगाता होगा। योगी जन ने बोला इंसुलिन अग्नाशय के लिए सबसे बेस्ट दे रहा हूं, फेफड़ा के लिए सबसे बेस्ट दे रहा हूं, दिमाग तेज करने के लिए सबसे बेस्ट दे रहा हूं। अग्निसार क्रिया, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह माश्रिता। है अर्जुन, मैं ही 4 प्रकार के अन्न का पाचन करता हूं। अग्निसार क्रिया, इसमें क्या करना है पहले देखिए, श्वास को पूरा फेंक देना है बाहर, फिर पेट को ऐसा देख लीजिए, ये घुटने पे पोजीशन ऐसा रखे, श्वास बाहर, ये करिए, घुटने पे रखिए हाथ, श्वास बाहर फेंकिए ऐसा पूरा निकाल के, पेट खाली कर दीजिए, पेट खाली होगा तभी हिलेगा, ऐसा पेट बाहर कीजिए, यहां पे रखिए तभी ऊपर, ये देखिए पेट को आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करना, लेकिन यह तब संभव है जब पेट खाली हो। पांच बार, 7 बार, 8 बार, और इसकी प्रताप तो देखो, यह क्या करता है, शरीर में जमा जितना भी मल है किसी भी प्रकार का उसको पिघलाता है, इसलिए इसको बोलते हैं अग्निसार। अग्नि यानी कि किसी भी चीज को अंग्रेजी पे रखो पिघला देता है, तो यह आपके अंदर अग्नि को प्रज्वलित कर रहा है। तो अग्नि को जब प्रज्वलित कर रहा है तो आपके अग्नाशय जो बिल्कुल वीक हो गया है, बिल्कुल मुर्दा जैसा है, कोई मुझे छेड़ो मत, कोई मत जाने दो, डॉक्टर का बैल वाला इंसुलिन लगवा लेंगे चलेगा, इस प्रकार का। लेकिन जब आप अग्निसार क्रिया करोगे तो ये जो है अग्नाशय इसको प्रज्वलित करेगा, इसके रोम में एक ताकत देगा, एक फिर इससे ऊपर की तरफ चढ़ेगा, यानी क्योंकि ये झटका मार रहा है ऊपर की तरफ, आप ज्यादा देर इसको नहीं कर सकते, बहुत अभ्यास होगा तभी ज्यादा देर कर सकते। तो इसको ठीक धीरे धीरे ऊपर गया तो फेफड़ा में ये जो जमा पड़ा है, वो छाती में बहुत दिनों के कप जमा है, अग्निसार क्रिया सारे कप को पिघला देता है। फिर ये ढीला ढीला एकदम सुन जैसा ऐसा चलता है, तो इसका आखिरी स्टॉक, यानी स्टॉक मतलब नहीं, उधर आने दे चौका मारो, तो चौका छक्का मारा, श्वास आया जो ऊपर फेंक रहा, तो ब्रेन का सुस्तीपन को भी मजबूत करता है। देखिए फिर घर पे इसका अभ्यास तो करिए, खासकर डायबिटीज वाले को, ये देखिए करिए इसमें तो कोई मेहनत नहीं, उसमें तो पैर उठाना पड़ता था, इसमें सिर्फ पेट हिलाना। ये घुटना पे रखे, श्वास बाहर फेंके, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल साधारण सिंपल, ये देखो फेंके, कंप्लीट। फिर देखिए फेंके बाहर, तेजी नहीं हो रहा है तो थोड़ा स्लो स्लो देख लीजिए, थोड़ा स्लो स्लो, थोड़ा स्लो स्लो कर लीजिए, फिर फास्ट कर लेना, करो ना। हाँ। कपड़े है कोई देखेगा भी नहीं बराबर हो रहा है कि नहीं, पर्दा में रहने दो। ऐसा ठीक है। ये जो मतलब ये सोचो कि जो योगी जन ने पहले कर दिया हजारों वर्ष लाखों वर्ष पहले, वो उसका तो ये अभी आधुनिक टाइम में तो झूठन खाते,
ये कहते हैं कि 11,000 फुट 12,000 फुट विमान उड़ता है, 12,000 फुट पे विमान। और दूसरी तरफ आप कहते हो कि 7,000 फुट के ऊपर जाएंगे तो मुझे ऑक्सीजन बॉक्स चाहिए। तो विमान, ये जो हवाई जहाज है, ये 11,000 12,000 फुट के ऊपर क्यों उड़ रहा है, कैसे उड़ रहा है, वहां ऑक्सीजन कैसे आ रहा है? तो योगी वाला फार्मूला जो योगी जन हिमालय पे अपनाते, ऑक्सीजन तो सब जगह है। और अभी जो फार्मूला आपको बताया था थोड़ा देर पहले, नीचे जब ऑक्सीजन लेते हो तो बाहर से दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो पट्टा आपको धक्का दे देता है। लेकिन ऊपर गए तो भाई ऑक्सीजन का जो भी बोलता है वायु का दबाव हो तो रहता नहीं। तो फिर हवाई जहाज में आप लोग बैठे और मस्त होकर अखबार पढ़ रहे। हाँ तो भाई साहब आप किधर जा रहे हो? तो मेरा अमेरिका में एक काका रहता है ना रिश्तेदार, छोड़ी छोड़ी जा रहे क्या? नहीं नहीं, वीजा है 7 दिन का, घूम के आना ऐसा। तो जो ऑक्सीजन ले रहे हैं कैसे ले रहे? 2 जगह विमान में, 2 जगह, एक नीचे और एक साइड में 2 जगह हॉल छिद्र कर रखा है। उस छिद्र से क्या करता है, एक तरफ वायु का दबाव बढ़ाता है, प्रेशर करता है, जो धरती का प्रेशर है वही ऊपर प्रेशर कर रहा है। अब ये टेक्निक देखो, फिर योगी जन को आप बगैर वाह वाह किए नहीं रह सकते कि वहां पे विमान में आपको ऑक्सीजन मिले, इसलिए वायु का दबाव बनाता है और प्रेशर कहीं ज्यादा ना हो जाए तो फिर धीरे से नीचे से निकाल देता है। और सेम ऑक्सीजन पोजीशन है। आपका शरीर भी तो विज्ञान है, आपका शरीर भी तो विमान है। ये जब लेते हैं ना प्रेशर, यानी कम ऑक्सीजन है कुछ है तो प्रेशर किए अंदर, वो हवाई जहाज की यात्रा चालू हो गए। वो टेक्निक निकाला, हवाई जहाज में घूम फिर कर आते, ये भाई क्या बोलता है, कैसे बोलता है, कैसे। वो संता क्रूज में उतरे, फिर वहां कोई अहमदाबाद में उतरे, फिर इधर फोन लगाते भाई मैंने अहमदाबाद लेवा मटे अभी जो। तो ये सब, इसलिए ये सब चीजें हैं। तो अगली साल में ऑक्सीजन को जो हवाई जहाज से जो नीचे निकाला जाता है, वही अगली साल में हम अपने हवाई जहाज से बाहर मुख से निकाल देते। अब फिर पेट को आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करते। चलिए फिर एक बार हो जाए, जोर लगा के हिंसा। ये देख, हाँ कुछ हुआ? हाँ? थोड़े बहुत हिले?